जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं और कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो 99% केसेस में एक्टिव वॉइस के होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज का एक एस्पेक्ट तो ये हो गया सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो कि शेष बचा हुआ 50% कवर करता है और वो है पैसिव वॉइस का। क्योंकि चीज़ों को हम दो तरीके से कह सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि मैंने किताबें बेची, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये बताया कि मैंने क्या किया। मैंने ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से हमने रखा वर्ब और उसके बाद से हमने रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी मैंने काम किया और उस काम का जो असर है वह ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा। यह सीधा सीधा सेंटेंस हो गया। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, बुक्स वर सोल्ड, यानी किताबें बेची गई। अब यहाँ पर देखिए कि किताबें बिकी, बेची गई, किसने बेचा, यह काम किसने किया, नहीं बताया गया। ये पैसिव वॉइस है। ओके, तो 50% हिस्सा पैसिव वॉइस फॉर्म करता है। इसलिए जितना ज़रूरी है एक्टिव वॉइस को समझना, उतना ही ज़रूरी है पैसिव वॉइस को समझना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि रवि ने श्रवण को पीटा, ओके, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, किस चीज़ के ऊपर काम किया। रवि ने काम किया और श्रवण के ऊपर काम किया। एक्टिव वॉइस है ये, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कहें तो क्या कहेंगे? श्रवण रवि के द्वारा पीटा गया। पैसिव वॉइस में इसको हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह मुझे खेलने देगा। वह मुझे खेलने देगा, ठीक है। तो काम कौन करेगा? खेलने देगा। खेलने देगा, कौन खेलने देगा? तो वह, ठीक है। सब्जेक्ट ये है, ओके। अब ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाएगा। पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है हिंदी में और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है हिंदी में। आप सही तरीके से पहचानना सीख लें। एक और सेंटेंस लीजिए कि मैं यह मोबाइल ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। काम क्या होगा? ठीक करने का। और कौन ठीक करेगा? मैं ठीक करूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस होता तो कैसा होता? मेरे द्वारा यह मोबाइल ठीक किया जा सकता है, या फिर यह मोबाइल मेरे द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में आप देखेंगे कि यह जो द्वारा है, द्वारा के साथ सब्जेक्ट बाद में जुड़ता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यह द्वारा वाला जो सब्जेक्ट है यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम इसमें बात करेंगे जैसा कि डिमांड आया हुआ है, पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। जो मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनके लिए हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझ लें तो बहुत है। वो ऑब्जेक्ट, यानी वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना कर रखते हैं, तो ये वही वाला ऑब्जेक्ट है। उसके बाद से मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, उसके बाद से बी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो होती ही होती है, ठीक है। तो जैसे कि मॉडल्स यहाँ पे हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, अट टू। तो सभी के लिए, सारे मॉडल्स के लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेंगे, कई सारे एग्जाम्पल लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए कि यह मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कौन रिपेयर करेगा यह नहीं, कौन रिपेयर कर सकता है यह नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या चीज़ रिपेयर हो सकती है ये दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन है। मेन चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे फोकस है, ठीक है। तो किया जा सकता है मीन्स कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ होगी, ठीक है। और क्या चीज़ ठीक किया जा सकता है? तो यह मोबाइल, तो दिस मोबाइल मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कीजिए जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है। दिस मोबाइल कैन
उसके बाद बी यूज़ कीजिए, बी और रिपेयर थर्ड फॉर्म इसकी आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, दिस मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है, यह मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लीजिए दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी का, यह काम आज ख़त्म किया जा सकता था। ठीक है, सकता था आ गया। आपको याद होगा कि सकता था इसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैसे वॉइस है, तो कैसे समझे हम कि पैसे वॉइस है? ये पैसे वॉइस इसलिए है कि ख़त्म किया जा सकता था, ख़त्म कौन करेगा या कौन कर सकता था ये नहीं दिया गया है। यह दिया गया है कि क्या चीज़ ख़त्म की जा सकती थी, ये दिया गया है। तो अगर यह दिया गया इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ख़त्म किया जा सकता था, क्या चीज़ ख़त्म किया जा सकता था? तो यह काम मीन्स दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है। दिस वर्क मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे हम, सकता था है तो कुड और बी यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब ख़त्म फिनिश्ड थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। टुडे शेष चीज़ हो गई, तो दिस वर्क कुड बी फिनिश्ड टुडे, यह काम आज ख़त्म किया जा सकता था। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल लीजिए नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कि कल घरों को सजाया जाएगा। ओके, तो घरों को सजाया जाएगा सब्जेक्ट है क्या? कौन सजाएगा यह दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या चीज़ सजाया जाएगा ये दिया गया है, घरों को, यही चीज़ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस है ये। तो टुमारो कल, टुमारो द हाउसेस विल बी डेकोरेटेड, टुमारो द हाउसेस विल बी डेकोरेटेड, यानी कल घरों को सजाया जाएगा। ठीक है, तो यह मॉडल ऑक्सिलरी विल का यूज़ हो गया। आगे हम शुड का यूज़ देखते हैं। ये देखिए कि मुझे थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। राइट, तो वक्त दिया जाना चाहिए, वक्त देगा, वक्त कौन देगा? दिया गया इसमें नहीं दिया गया है। कौन वक्त देगा? नहीं दिया गया। किसको वक्त दिया जाएगा? ये दिया गया है, ऑब्जेक्ट है, यानी मीन्स मुझे सब, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू करेंगे इससे सेंटेंस को। आई शुड बी गिवन सम मोर टाइम, आई शुड बी गिवन, आई शुड बी गिवन मीन्स मुझे दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? सम मोर टाइम, कुछ और समय। आई शुड बी गिवन सम मोर टाइम। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, यह कार्यक्रम स्थगित किया जा सकता है। अब यहाँ पे संभावना की बात हो रही है, स्थगित किया जा सकता है मतलब ऐसी संभावना बन रही है कि यह कार्यक्रम स्थगित किया जा सकता है, टाला जा सकता है। राइट, तो टालेगा कौन? दिया गया है? नहीं दिया गया है, पैसिव वॉइस है ये। क्या चीज़ स्थगित होगा ये दिया गया है, मीन्स दिस प्रोग्राम मे बी पोस्टपोन्ड, दिस प्रोग्राम मे बी पोस्टपोन्ड। ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ किया गया, बी यूज़ किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया। आप देख रहे हैं कि हम सिंगल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी की पैसिव वॉइस को बनाने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए। अब एक सेंटेंस और लीजिए कि लोकतंत्र में जन भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि यह एक मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए प्रायः हम आट टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, आट टू, राइट, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। तो लोकतंत्र में जन भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, काम करने वाला नहीं है, जन भावना का सम्मान कौन करेगा यह नहीं दिया गया है। ठीक है, किस चीज़ का सम्मान होना चाहिए ये दिया गया है, जन भावना का। राइट, तो लोकतंत्र में आप इसको लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी पब्लिक सेंटिमेंट, ये ऑब्जेक्ट है। आट टू मॉडल ऑक्सिलरी है, आट टू, बी यूज़ करेंगे, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड। इन डेमोक्रेसी पब्लिक सेंटिमेंट आट टू बी रेस्पेक्टेड, यानी लोकतंत्र में जन भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब तक अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।